हेलो एवरीवन, आप सभी यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल अभ्यर्थियों के लिए एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट हो चुकी है रिजल्ट को लेकर के। तो फाइनली आप सोचोगे सर अभी तक तो फाइनल डीवी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी रिजल्ट कैसे? तो बिल्कुल आप सभी के सामने दिखाने वाला हूँ। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए नोटिस जो अनाउंसमेंट की है यूपी लेखपाल को लेकर के, जैसे कि आ चुकी है। आज है 24 नवंबर, तो फाइनली हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनली यहाँ पर दिया हुआ है 23 तारीख, यानी कि कल देर रात अनाउंसमेंट की गई थी, तो काफ़ी लोगों ने देख भी लिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपकी परीक्षा हुई 2022 वाली, ठीक है, राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा, जिसे एक नोटिस आपकी आई थी उस 20 तारीख को। ठीक है, और ये 23 यानी कि कल की डेट में ये नोटिस देखने को मिली है। अब क्या है वो चलिए हम डिटेल में जानेंगे, आगे की प्रक्रिया क्या होने वाली है। बस वीडियो में इन तक बने रहिएगा और आपकी हर एक डाउट्स क्लियर होंगे। ज्वाइनिंग कब तक होगी, क्या प्रक्रियाएं आगे होंगी, सारे डिटेल में जानेंगे। बस प्लीज़ चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनली यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर इन्होंने कर दी है। ठीक है, तो यानी कि कल की डेट में शाम को जारी हुआ देर रात में। ठीक है, आयोग के विज्ञापन संख्या आप सभी को पता है कि 2022 की वैकेंसी है भाई, सभी का इंतजार है हम सभी को कि कब तक फाइनल निर्णय आए और हम लोगों का सिलेक्शन हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें जो दिया गया है, आप सोचोगे सर उस दिन तो हमने देखा था भाई, ये दूसरी नोटिस है। ठीक है, ये सेकेंड नोटिस है आपकी, कल की नोटिस है वो 20 तारीख की थी। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि जो यहाँ पर दिया हुआ है अनुसूचित जनजाति जो है, ठीक है, यानी कि जो एसटी होते हैं, ठीक है, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वाले, और यहाँ इसका उस पर भूतपूर्व सैनिक जो हैं, ठीक है, और महिला श्रेणी हेतु जो इनके रूप में जो 842 अभ्यर्थी थे, ठीक है, इनका जो अभिलेख परीक्षण के लिए जो कट ऑफ लगी थी, यानी कि कट ऑफ अंक तथा आहारता अभिलेख परीक्षण तिथियों का दिनांक, यानी कि 2/12/2023, 4/12/2023 को आवश्यक सूचना संख्या इतने में दी गई थी। वो कब कहा गया था, ये बात कर रहा है 20 नवंबर की, यानी कि 20 तारीख को ये डिटेल में उन्होंने अनाउंसमेंट की थी। लेकिन अब इनका क्या कहना है आगे मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इनका कह रहा है कि भाई प्रकाशित किया गया था वेबसाइट पर 20 नवंबर को, आपने उस समय देखा है। लेकिन अगर नीचे आते हैं तो आप लोगों को पूरा टाइमिंग यहाँ पर सेट कर दी गई है, टाइम टू टाइम यहाँ पर पूरा रिजल्ट में निर्धारित कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें डिटेल में दी गई है। यह प्रपत्र आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपकी प्रपत्र संख्या है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग प्रपत्र देख लीजिएगा, हमने इस पर डिटेल में वीडियो बनाई है। ठीक है, कि आपको प्रपत्र को कैसे भरना होता है, ठीक है, प्रपत्र कैसे भरना है, इस पर हमने डिटेल में वीडियो बनाई थी, वो वीडियो जरूर जाके देख लीजिएगा। ठीक है, ये पूरे प्रपत्र का फॉर्मेट जो है इस प्रकार से दिया हुआ है, जो कि डीबी लीटर के साथ भी मिल जाता है, कोई कवर दिक्कत नहीं है। सारा सेट यहाँ पर क्लियर किया है। अब यहाँ पर कैसे दिया है मैं आपको दिखा देता हूँ। जितने भी 842 अभ्यर्थी हैं इनका रोल नंबर सहित यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोग अच्छी तरीके से रोल नंबर आप चेक कर लेंगे। 2/12/2023 को इनका डीबी होना है। ठीक है, कितने बजे से, 10 बजे से इनका शुरू होगा। इतने रोल नंबर, जहाँ तक ये रोल नंबर एक शिफ्ट में दिया गया है। ठीक है, जहाँ आप लोग देख लीजिएगा, जिसका डेट जेड पे हो देख लीजिएगा। और बात करें अगर 2/12 की, यानी कि द्वितीय पाली में सेकंड शिफ्ट में 1:30 बजे से होगा। अपना रोल नंबर आप सभी देख लीजिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है सारी चीज़ें। ठीक है, और उसके अलावा 2 पालियों में दिया गया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, प्रपत्र वगैरह सारी चीज़ें भर देना। ये प्रपत्र फर्स्ट है, इसके अलावा आपको 2-3-4 पेजेस में प्रपत्र मिलेंगी। ठीक है, बिल्कुल। और आपको सबसे इम्पोर्टेंट अगर बात बताऊं तो यहाँ पर अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि वह अभिलेख परीक्षण हेतु फोटोयुक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड इत्यादि की मूल प्रति छाया, यानी कि फोटो कॉपीज भी ले जानी है डॉक्यूमेंट के साथ। आपको जो आपके डॉक्यूमेंट जितने भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी आपका मांगा हुआ है योग्यता से रिलेटेड, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, हालांकि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट उसमें नहीं होता है यार, इस क्योंकि अब जो होने लगा है ना कि अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ही लिया जाता है। केवल 4 से 5 ही डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आप सभी के लिए नेसेसरी होते हैं। एक तो आपको आधार कार्ड जो होता है, फोटो होता है, आधार कार्ड, आईडी प्रूफ, जो भी मतलब आपने आईडी प्रूफ में लगाया है आपने। उसके अलावा आपके जो क्वालिफिकेशंस हैं उसको जरूरत पड़ती है। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, बाकी बहुत सारी चीज़ें तो एवरेज है। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी आपकी टाइमिंग दी गई है, और जो इसमें और भी टाइमिंग है 11 बजे से 4 तारीख को, जो 4 दिसंबर को होने वाला है। ठीक है, वो 11 तारीख में देखिए। तो यहाँ पर जो है वो सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही 20 तारीख को जब नोटिस आई थी तो उस दिन क्लियर किया गया था। तो आज क्या दिया गया एक्चुअल में 20 नवंबर के बाद आज 23 नवंबर को, तो 23 नवंबर की आज की डेट में इनका ये कहना है कि भाई
आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पूरी चीज़ें जो है दी गई है। आप अभिलेख परीक्षण कब होने वाला है, किस डेट को, किस टाइम पर होने वाला है, ठीक है, वो यहाँ पर निर्धारित किया गया है। तो ठीक है, अपना रोल नंबर वाइज देख लीजिएगा, ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये 842 अभ्यर्थियों के लिए। अब ये हमारा लास्ट चरण में डीबी होने वाला है, ठीक है, बिल्कुल। अब आगे क्या क्या प्रक्रिया है, क्या होगी, ज्वाइनिंग कब तक होगी, इसको लेकर के सबसे ज़्यादा आपके लिए परेशानी होगी कि रिजल्ट भाई आपका फाइनल रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि इसको लेकर के बहुत कमेंट्स भी आ रहे थे। तो मैं आपको बता दूं, फाइनल रिजल्ट जैसे ही कंप्लीट होता है ये डीबी प्रक्रिया, क्योंकि लास्ट डीबी जो है 30 नवंबर है, उसके बाद 2 और 4 को होना है डीबी, जो कि बाकी के अभ्यर्थी थे 842 अभ्यर्थियों का, इनका डीबी हो जाएगा। उसके बाद दिसंबर लास्ट तक आपका रिजल्ट आएगा, जिसको लेकर के सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपने देखा होगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने देखी होंगी। कहाँ पे आपने एक न्यूज़पेपर आया था, उसमें भी पहली जो प्राथमिकता दी गई है, फर्स्ट जो आपकी प्रायोरिटी दी गई है, वो यूपी लेखपाल रिजल्ट को लेकर के है, ठीक है, लेखपाल रिजल्ट को लेकर के है। फाइनल अंतिम चरण जो आपका परिणाम होगा अंतिम चरण वाला, वो आपके लास्ट दिसंबर तक पॉसिबल किया जा रहा है कि जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके यूपी लेखपाल का रिजल्ट जारी किया जाए, क्योंकि इनकी ज्वाइनिंग फरवरी तक बिल्कुल दे ही देनी है, क्योंकि फरवरी चाहे फिर आगे इलेक्शन हो आने आ जाए, चाहे आचार संहिता लग जाए, फिर भी ज्वाइनिंग देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई रोक नहीं सकता है। आचार संहिता के समय ये होता है कि नया नोटिफिकेशन किसी भी भर्ती का नहीं जारी कर सकता, बाकी चाहे ज्वाइनिंग कराना हो, एग्जाम कराना हो, वो सारी प्रक्रिया होती है, उसमें कोई रोकता नहीं है, ठीक है, केवल आपकी नई भर्ती नहीं आ सकती उस समय, बस इतना ही डिफरेंस होता है। तो आपको समझ लेना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है। कट ऑफ को लेकर के अगर डाउट है कट ऑफ क्या रहेगी, तो कट ऑफ मैंने बताई, फाइनल कट ऑफ, वो वीडियो जरूर देख लेना, पिछली वीडियो, उसमें आपको पता चल जाएगा। मैंने तो वीडियो के लास्ट में दे दूंगा कि फाइनल कट ऑफ एक्चुअल में आपकी रहेगी तो क्या रहेगी, आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो आपका रिजल्ट जल्दी आएगा। ज्वाइनिंग प्रक्रिया की बात की जाए तो फरवरी तक बिल्कुल क्लियर है कि आपकी ज्वाइनिंग बिल्कुल हो जाएगी, आप ज्वाइनिंग ले लोगे, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट है कमेंट करेंगे, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से आपको ऑथेंटिक रियल अपडेट्स हमेशा हम देते रहते हैं, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको प्रपत्र को लेकर के होती है, देखिए मैंने सारी चीज़ें आपको बताई है। यहाँ पर देखिए अगर फुल नोटिफिकेशन में आप देखेंगे तो यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं, इसको आप डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों एवं आयु जो यहाँ पर दिया है, सुशीलता के समर्थन में हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्रों और अभिलेख का मूल प्रमाण पत्रों की बात की जाए, इसमें अभिलेखों से मिलान व जो है जो गहनता है इसको परीक्षण किया जाएगा। अतः अभिलेख परीक्षण हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों ने अपने समक्ष शैक्षिक अभिलेख, आरक्षण संबंधी जो आपके प्रमाण पत्र हैं, और इसके अलावा जो आयु सुशीलता है इसके समर्थन में प्रमाण पत्र, मूल प्रतियां यानी कि फोटोकॉपी, सभी डॉक्यूमेंट्स के फोटोकॉपी चाहिए। और यहाँ पर देखिए पासपोर्ट साइज की 2 फोटो मांगा गया रंगीन, लेकिन आपको एक्स्ट्रा ही लेकर के जाना है कम से कम। और एक बात ध्यान रखना कि आपको 2 सेट में डॉक्यूमेंट्स को बना लेना है, यानी कि ओरिजिनल तो जाना ही ले जाना है, और साथ ही साथ 2 सेट में कैसे बनाना है, यानी कि फोटो कॉपी जो आप कराओगे 2 सेट में कराइएगा। एक सेट आपको 2 सेट ले लेना है, एक सेट आपका जो है सबमिट हो जाएगा। अगर बाय मिस्टेक आपको हो सकता है कि काफ़ी कभी क्या होता है कि बाय मिस्टेक गलतियां हो जाती हैं उसमें भरने में, एक ठीक है जो आपकी चेकलिस्ट होती है, चेकलिस्ट भी होती है, उसको भी भरना होता है, ठीक है, और प्रपत्र भी भरना होता है। अगर डॉक्यूमेंट्स अटैच करते समय कोई मिस्टेक हुई तो आप दूसरी फोटोकॉपी उसमें लगा सकते हैं दूसरे सेट में। तो आपको 2 लेकर के जाना है, भले ही एक वापस आ जाए वो बात अलग है, लेकिन 2 आप पहले से एक्स्ट्रा एक लेके ही जाना है। 2 सेट में आपको डॉक्यूमेंट को सेट कर लेना है, अरेंज कर लेना है। बाकी अगर कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करेंगे। मैंने बताया कि आपको कट ऑफ को लेकर के वीडियो देखनी है कि कट ऑफ क्या रहेगी एक्चुअल में, तो वो कट ऑफ आप देख लीजिएगा। बाकी ऐसे ही आपको महत्वपूर्ण अपडेट, आपको ऑथेंटिक अपडेट टाइम पर मिलती रहेगी।